Good morning everybody. Hi, this is Arif, your mentor, your faculty head, and we are going to start the Tally lectures. And according to me, before last 2 days, we were just learning about how to create a company, how to create ledgers, and now we will do the entry pass of contra vouchers last day. And now I would like to start accounting vouchers. An accounting voucher is a voucher where we store, maintain the data like only bank related entries. तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा था कि हम लोग आज टैली पढ़ रहे हैं और टैली की इस क्लास में, इस लेक्चर में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे टैली की कंपनी कैसे क्रिएट होती है, लेजर्स कैसे क्रिएट होते हैं। और आज इस सब के साथ साथ अकाउंटिंग वाउचर पे हम लोग कैसे बैंक की एंट्रीज करते हैं, जैसे बैंक में कैश डिपॉजिट करना, कैश विड्रॉ करना, बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र करना, जिसको आप क्या बोलते हैं, नेफ्ट करना, आरटीजीएस करना, आईएमपीएस करना, कई सारे तरीके हैं। हम उसको आज बारी बारी से देखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं स्टार्ट, ये आपका डेस्कटॉप आपके सामने दिख रहा है और मैं विंडो बटन प्रेस करूँगा एक बार, स्टार्ट मेन्यू ओपन हुआ, यहाँ पे मैं लिखूँगा टैली, TALLY, टैली, एंटर प्रेस करिएगा और टैली प्रेस करते ही देखिए उसका ओपनिंग पेज है, देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। और टैली शुरू हो रही है, तब तक हम जान लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो हमें पढ़ना है अकाउंटिंग वाउचर, तो इसको हम पहले बड़ा करेंगे, अल्ट स्पेस एक्स, ये मास्टर शॉर्टकट है, आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, अल्ट स्पेस एक्स। फिर यहाँ पे नीचे डाउन एरो करिएगा, वर्क इन एजुकेशन मोड पे आइएगा, ठीक है। एक कंपनी यहाँ पे पहले से बनी बनाई है, तो मैं चाहूँगा कि इस कंपनी को मैं बंद करूँ और फिर से एक नई कंपनी खोलूँ। उसके लिए आप माउस लेके जाएंगे यहाँ पर, अल्ट F3 करेंगे, या तो अल्ट F3 दबाइए या तो कंपनी के माउस को टच करिए। चलिए, ये टच कर देने के बाद से आप जाएंगे कंपनी इन्फो में, यहाँ पे जाके शट कंपनी, क्या करेंगे आप, शट कंपनी, एंटर प्रेस करिए, कंपनी आपकी क्लोज हो गई, ठीक है। कंपनी क्लोज होने के बाद से क्रिएट कंपनी, क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी पे आप आइएगा और यहाँ पे एक नाम दर्ज करिएगा, क्या करेंगे, यहाँ पे एक नाम दर्ज करेंगे, है ना। यहाँ पे एक नाम दर्ज करेंगे और उस पर लिखेंगे हम लोग क्या, ये देखिए, गौर से देखिएगा, ये देखिए, यहाँ पे आप क्या करना, इस पर डायरेक्टरी दिया हुआ, ये उसका एड्रेस है, उसका लोकेशन जहाँ पे फाइल सेव होती है, और ये उसका नाम है जो आप यहाँ पे नाम लिखने वाले उस कंपनी को। मैं एक नाम लिखूँगा, रोहन ट्रेडर्स, ओके, मैंने नाम लिख दिया। एड्रेस पे मैं लिखूँगा गोरखपुर, फिर मैं कंट्री में इंडिया लिखूँगा, अब बाय डिफ़ॉल्ट उठा लिया इंडिया, वरना आपको इंडिया टाइप करना पड़ता। स्टेट आपका उत्तर प्रदेश है, सेलेक्ट करिए, पिन कोड आप जहाँ पर रहते हो वहाँ का लोकल एरिया। इसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर 0551 कोड लगता है, फिर 10 अंक का मोबाइल नंबर डाल दिए, कुछ भी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 1 अप्रैल को कंपनी अपने आप क्या होती है, 1 अप्रैल 2023 है, 2024 जब भी हो शुरू हो जाती है। नीचे बुक्स बिगनिंग में आप अपने बिजनेस का जिस दिन स्टार्टअप कर रहे हैं, जिस दिन इनॉग्रेशन कर रहे हैं, उस दिन डालेंगे आप। तो आज 1 फरवरी है 2024, मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल ए दबाऊंगा तो क्या होगा, सेव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ये देखिए कंपनी आपकी सेव हो गई, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कंपनी ना, रोहन ट्रेडर्स। फिर आप क्या करेंगे, एस्केप दबाएंगे, एस्केप ये बटन है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, एक बार प्रेस करिएगा, बाहर आएगा। बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वहाँ आप ये जगह देखेंगे तो भी आपको मालूम हो जाएगा, यहाँ स्टेप लिखा रहता है। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे ये स्टेप क्या होगा, बढ़ता जाएगा, देख रहे हैं आप। तो यहाँ भी आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, बैक स्पेस दबाया, मैं एस्केप दबाया, बाहर आया। लेजर्स में हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अकाउंट इन्फो के लेजर्स में जाएंगे। सिंगल लेजर क्रिएट, क्या करेंगे बच्चों, सिंगल लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर लिखिएगा 2 बैंक, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। एलियास मतलब शॉर्ट नेम होता है, S.B.I, SBI, ओके। अंडर में क्या होगा, बैंक अकाउंट, वेरी गुड, आप इस पढ़ रहे हैं खूब अच्छे से, ठीक है। बैंक अकाउंट हो गया। अकाउंट होल्डर नेम पूछ रहा है, चलिए इनका ही नाम लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि अब रोहन ट्रेडर्स की बात है तो रोहन ट्रेडर्स के जो भी अकाउंट होल्डर हैं, आतिफ नाम है उनका। अब इसमें मांग रहा है अकाउंट नंबर, क्या मांग रहा है, अकाउंट नंबर। तो मैं यहाँ पे आतिफ ट्रेडर्स आतिफ कर देता हूँ, नीचे एक सेकेंड। अकाउंट नंबर में मैं 16 अंक का 01830044279, मैंने नंबर डाल दिया, 16 अंक का नंबर डाल दिया, इंटर प्रेस किया। IFC कोड SBIN 00183000, ठीक है। ये आपका IFC कोड हो गया। ब्रांच कोड जिसको बोलते हैं, ब्रांच इसकी यहाँ पे बैंक रोड पे, बैंक रोड डाल दिया मैंने, एंटर प्रेस करिए। स्टेट बैंक के एड्रेस में लिखिएगा गोरखपुर, क्या लिखेंगे आप, गोरखपुर ही लिखिए। पिन कोड आप डाल दीजिएगा 273001, गोरखपुर का पिन कोड है ये। कंट्रोल ए से क्या करेंगे आप, सेव। ये रहा कंट्रोल और ये रहा ए, साथ में दबाइएगा, सेव हो जाएगा, ओके, सेव हो गया। एक बैंक बन गया, दूसरा बैंक बनाइए, PNB, इसको आप पंजाब, अकाउंट नंबर
ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया, ये भी बन गया। अब हम क्या करेंगे, गौर से देखिएगा बच्चों, ये तो हमारा हो गया। हम कर रहे हैं क्या, कंट्रा वाउचर की एंट्री। एक बात आप जान लीजिए, लेजर बनाते वक्त, लेजर क्रिएट करते वक्त कैश और प्रॉफिट लॉस का लेजर बना बनाया होता है, प्री डिफाइंड होता है, हमको नहीं क्रिएट करना पड़ता है। इसलिए जब आप लेजर को देखने जाएंगे अंदर, तो आपको एक बात साफ साफ दिख जाएगी कि जो आपका लेजर है, कैश और प्रॉफिट हमेशा दिखता है कि ये तो बना हुआ है। तो आप उसको बनाइएगा मत, और ये मत सोचिएगा कि हमने बनाया है, वो पहले से बना बनाया है। फिर इसके बाद हम आज पढ़ेंगे बैंक रिलेटेड एंट्रीज के अलावा हम लोग पढ़ेंगे क्या, पेमेंट वाउचर। क्या पढ़ेंगे, पेमेंट वाउचर पे सारे खर्चे भुगतान होते हैं। पेमेंट मतलब भुगतान करना, जिस चीज़ का आपने सेवा, जिस चीज़ का आपने शुल्क दिया है, खर्च दिया है, चार्जेस पे किए हैं, उसको हम पेमेंट वाउचर पे शो करते हैं। खुद पर्सनल, खुद के लिए, अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए कोई सामान खरीदा है, उसको भी हम पेमेंट पे शो करते हैं। वो सामान होगा संपत्ति साइड पे, और CR में, यानी कि जो बाहर संपत्ति जा रही, संपत्ति के बदले जो संपत्ति हम चुका रहे हैं वो होगा। DR में आने वाली संपत्ति, CR में जाने वाली संपत्ति। फॉर एग्जांपल दिवाली भी हाल में गुजरी है, आपने सोने की चेन खरीद ली दिवाली पे। सोने की चेन आपके लिए एक संपत्ति है और काफ़ी लंबे समय से रुकने वाली है, ऐसा नहीं कि आप आज लेके कल बेच दोगे। तो वो क्या होगा, DR में गोल्ड चेन होगा, CR में आपका कैश होगा। कैश भी संपत्ति है और आपका वो भी संपत्ति है, ठीक है। एक संपत्ति आ रही है तो एक संपत्ति बदले में जा रही है। कैश CR होगा, DR में गोल्ड चेन होगा। क्या होगा, गोल्ड चेन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो आज हम वो सब भी बनाएंगे। हमने बैंक तो बना लिया, अब हम बनाएंगे क्या, पेमेंट के लिए गोल्ड चेन। यहाँ पे देखिए गोल्ड चेन, क्या लिखेंगे आप, ब्रैकेट में, ब्रैकेट शिफ्ट और 9 दबा के आपको मिल जाएगा फिक्स एसेट। क्या होगा, फिक्स एसेट, ठीक है। अंडर में जाएगा क्या, फिक्स एसेट ही जाएगा, जो मैंने ऊपर ग्रुप लिख रखा है आपकी जानकारी के लिए। सेव करिए कंट्रोल से, सेव हो गया गोल्ड चेन। इसके बाद बाइक खरीदना, विनीत ने जिद की अपने पापा से कि इस बार आप आए तो बाइक दिला के जाइएगा। तो इन्होंने एक बाइक का नाम चूज़ किया, रॉयल एनफील्ड हंटर, ठीक है। ब्रैकेट में क्या है, ये फिक्स एसेट है, क्योंकि ये लंबे समय तक चलाएंगे, साल 2 साल यूज़ करेंगे। और जिस सामान को आप यूज़ करते हैं और उसकी कीमत में गिरावट आती है, वो फिक्स एसेट होता है। क्योंकि जो कीमत में गिरावट आती है वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है अकाउंट्स की भाषा में, डेप्रिसिएशन। मतलब खुद के खरीदे हुए सामान में आई गिरावट को डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं हम लोग। क्लियर है, चलिए यहाँ आइए, ये भी क्या होगा, फिक्स एसेट होगा। अब इसके बाद हम खर्चे देख लेते हैं। ये तो मान लो एक संपत्ति खरीद रहा है ना, अब जो खाली खर्च होता है, मोबाइल रिचार्ज, क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल बिल रिचार्ज। 2 चीज़ें होती हैं इसमें, एक होता है क्या, प्रीपेड, एक होता है पोस्टपेड। प्रीपेड क्या होता है, प्रीपेड जानते हैं आप क्या, जिसको आप जब आप पैसा डलवाओगे, प्री यानी कि पेमेंट से पहले यूज़ करने से पहले ही आपको देना पड़ता है। प्रीपेड है ना, पेड प्री यानी कि पेड से पहले। एक एग्जांपल देता हूँ, समझ जाएंगे आप लोग। लोगों की शादियाँ पोस्टपोन हो जाती हैं कि 4 तारीख को शादी थी लेकिन अब वो शादी 1 महीने बाद होगी, ये पोस्टपोन हो गया। क्या हो गया, आगे बढ़ा दी गई है। लेकिन अगर 4 तारीख को शादी थी और घर में किसी को इमरजेंसी आ गई, कुछ अर्जेंसी आ गई है और उसको 1 हफ्ता पहले करना पड़े, उसको प्रीपोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीपोन। शादी 1 हफ्ता पहले कर ली गई है, शादी की डेट, समझ रहे हैं आप, वो प्रीपोन। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, प्रीपेड। पोस्टपेड क्या होता है कि आपको महीने के एंड में बिल देना है, हर महीने बिल देना है और आपको यूज़ करना है, यानी यूज़ करते रहेंगे, बिल हर महीने में एक बार बिल दे देंगे आप, उसका बिल बन के आएगा आपको, है ना। मंथली पेमेंट कर रहे हैं, तो मंथली पेमेंट कैसे करते हैं, कोचिंगों में आप पहले फीस देते हैं फिर पढ़ते हैं, लेकिन होम ट्यूशन में बंदा पहले आके आपको पढ़ाएगा पूरा महीना, फिर सैलरी देंगे, फिर आप फीस देंगे उसको। यस और नो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए मोबाइल रिचार्ज हो गया। मोबाइल रिचार्ज आपके लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है बच्चों, इनडायरेक्ट क्या है, रुक्मणी जी क्या है, बहुत बढ़िया, एक्सपेंस है। अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही जाएगा। सेव करिए कंट्रोल ए से। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, क्या आएगा, सिटी बिल, ठीक है। ब्रैकेट में हाउस, 2 जगह बिल आ सकता है ना, दुकान मकान दोनों। तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट, IND लिख रहा हूँ, आप समझझ जाइएगा, IND एक्सपेंस आप समझ जाओगे, ठीक है ना। यहाँ आइएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, पक्का ना, कन्फर्म एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। यस और नो, सेव करिए कंट्रोल से, कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक नहीं। स्केप करके बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाइए। अकाउंटिंग वाउचर में बाय डिफ़ॉल्ट पेमेंट ही खुलता है। कैसे हम जानेंगे कि कितने वाउचर्स हैं और क्या क्या खुलना है, कैसे खुलना है। ये ग्रीन पट्टी आप देखिए, यहाँ पे आपको F4 से शुरू होता है, कंट्रा, बैंक वाली एंट्री, कैश
जमा करना, कैश निकालना, बैंक से बैंक में भेजना, बस यही एंट्री होती है कंट्रा पे। और पेमेंट मत करिएगा। अब आप आएंगे पेमेंट वाउचर पे। पेमेंट पे आप F5 दबाएंगे, पेमेंट पे आ गए। बोलिए, सारे खर्चे नॉमिनल अकाउंट गोल्डन रूल्स के 3rd नियम में आप पढ़ चुके हैं, सारे खर्चे DR साइड पे होते हैं। यस और नो? सारे फायदे, सारा इनकम CR साइड पे होता है। पैसा प्राप्त हुआ सैलरी के माध्यम से, डिस्काउंट के माध्यम से, है ना, ब्याज के माध्यम से, है ना, रेंट के माध्यम, किराए के माध्यम से, है ना, सैलरी के माध्यम से, तो क्या है, इनकम है, तो CR साइड पे होगा। लेकिन अगर सैलरी दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, तो खर्चे होंगे तो DR साइड पे होगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नियम ही काम आएंगे एंट्री करते वक्त, और नियम आपको थियोरी वाले क्लास में उस वीडियो में बता दिया गया। आप चाहें तो हमारे उस प्लेलिस्ट में, उस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। थियोरी और प्रैक्टिकल पोर्शन वहाँ डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, थियोरी अलग करूँगा मैं, अलग प्लेलिस्ट बनाऊँगा, और प्रैक्टिकल अलग बनाऊँगा। ठीक है, तो आप जाके थियोरी पे थियोरी देख लेना और प्रैक्टिकल पे प्रैक्टिकल देख, दोनों क्लियर हो जाएगा। मिक्स नहीं किया मैंने, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। यहाँ DR में आप लिखोगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्या लिखोगे? ये देखिए, लिखा मैंने। मान लो घर का बिजली का बिल आई थिंक 2500 रुपये आता है, 2500 रुपये आया। CR पूछ रहा है, CR में क्या होगा? कैश या चेक होगा। क्यों? या फिर ऑनलाइन पेमेंट होगा। क्यों? क्योंकि आप संपत्ति तो दोगे। क्या दोगे? संपत्ति तो दोगे। तो मान लो आपने कैश दिया, कैश दे दिया, 2500 रुपये कैश में गया। यहाँ नरेशन आप लिखोगे, बीइंग कैश पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट। क्या होगा? हाँ, भुगतान किया गया। ठीक है ना बच्चों? कोई दिक्कत बच्चों? कंट्रोलर से सेव करिएगा। इसके बाद देखिए, गोल्ड चेन खरीद रहे हैं आप, गोल्ड चेन को एंट्री करिए। यहाँ पे लिखिए, आई थिंक 70,000 रुपये के आसपास पड़ता है, मेकिंग चार्जेस लेकर के आया। CR में क्या होगा? इस बार कैश मत करिए, इस बार हम लोग डिफिकल्ट करते हैं कुछ। SBI लिखा आपने, ठीक है, 7 लाख रुपये हो गया। सॉरी, चलिए 7 लाख का चेन ले लिया होगा। ठीक है ना? यहाँ पे चेक पे आ गए। किस पे आ गए आप? चेक पे आ गए। ओके, अमाउंट तो आप कुछ भी डालो, आपकी मर्जी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट नंबर वहाँ पे पूछता है। इंस्ट्रूमेंट नंबर का मतलब होता है चेक नंबर। क्या होता है? चेक नंबर। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब क्या होगा? चेक नंबर। 6 अंक का चेक पे ही लिखा होता है, जो चेक आप काट के देंगे उस पर लिखा रहेगा। इंस्ट्रूमेंट डेट का मतलब चेक कब के काट के दे रहे हैं। तो मान लो 2 तारीख लिख दो, 2 फरवरी 2024 लिख दिया आपने। ठीक है, बिल पेमेंट हो रही है 1 तारीख को, चेक का पैसा उसको मिलेगा 2 तारीख को, डेट उस पर पड़ी हुई है। ठीक है, नरेशन लिखोगे आप, बीइंग क्या है? SBI, है ना, चेक इशूड, इशूड जारी किया गया, इशूड टू जिस कंपनी का आप गोल्ड ले रहे हो। जैसे मान लो कल्याण ज्वेलर्स। क्या? कल्याण ज्वेलर्स, है ना, फॉर गोल्ड चेन परचेज। बोलिए, कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, कंट्रोलर से सेव करिए। आज के लिए बस इतना ही, हमने पेमेंट कर लिया। अब पिछली एंट्री कल का मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ आपको कंट्रा वाउचर पे। आप F4 दबाइएगा। क्या दबाइएगा? ये देखिए, फंक्शन 4, F1 से लेके F12 तक आपको सारे शॉर्टकट यहाँ मिल जाएंगे। आपको केवल F4 दबाना है। चाहे यहाँ से दबाइए और चाहे माउस लेके जाइए, इस हरी पट्टी पे आके यहाँ पे प्रेस करिए आप। ये देख रहे हैं, ये वाला, ये टच करिए, कंट्रा ओपन हो गया। CR में एक बैंक होगा, फॉर एग्जांपल PNB होगा, और इस पर मैं अमाउंट डाल रहा हूँ 4500 रुपये। ठीक है, स्पेस, यहाँ ट्रांजेक्शन टाइप पूछेगा, आप एक बार स्पेस बार दबाना। यहाँ कीबोर्ड पे एक बड़ी सी डंडे हो गए, इसको स्पेस बार बोलते हैं, ये जगह देता है। स्पेस दबाइएगा तो ये लिस्ट खुल जाएगी, जो भी लेजर आप बनाए होंगे। यहाँ पे क्या होगा? ई फंड ट्रांसफ़र। क्या करेंगे आप? ई फंड ट्रांसफ़र। अकाउंट नंबर लिखिएगा, जो भी होगा, IFSC कोड, जिस बैंक में पैसा भेज रहे हैं उसका डालिएगा। फॉर PNB का है, SBI में जा रहा था, SBIN 001300। बैंक का नाम ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इंस्ट्रूमेंट डेट, किस दिन पेमेंट हो रहा है, सेम डे पेमेंट हो रहा है। एंटर प्रेस करिए। DR में आप लिखिएगा SBI। क्या लिखिएगा? SBI। यानी ये जो पैसा है PNB से निकल करके CR मतलब द गिवर, पर्सनल अकाउंट का नियम है, देने वाला द गिवर, पाने वाला रिसीवर, पाने वाला देने वाला पक्ष, पाने वाला पक्ष। PNB से पैसा निकल के जा रहा है SBI में, तो ये DR है, रिसीव कर रहा है और ये दे रहा है। ठीक है, नरेशन क्या होगा? ई फंड ट्रांसफर का। बीइंग आप लिखेंगे ई फंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम PNB टू SBI। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। कंट्रोलर से सेव करिएगा। सेव हो गया। अब आपका मन कर रहा है कि हमने ऑनलाइन पेमेंट तो कर दिया, अब हम चाहते हैं सर कि PNB में कुछ नगद जमा करके चले आएँ। पैसा खाली हो गया 4500 रुपये। तो अब CR में क्या होगा? CR में कैश होगा। कैश एक संपत्ति है, बाहर जा रही है, आपके पास से बाहर जा रही है। कहाँ? आपके ही बैंक में जा रही है।
तो यहाँ आपने 10,000 रुपये क्या किए, बैंक में कैश कर दिए, और डीआर में कौन होगा, पीएनबी, यानी कैश लेकर के आप जा रहे हैं उस बैंक में जमा करने के लिए। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप में कैश कर दीजिएगा, क्या करिएगा, कैश। यहाँ आइएगा, अब देखिए डिनोमिनेशन पूछ रहा है, मुद्रा किस संख्या में, कैसे उसमें क्रम में है, किस किस नोटों में है। तो 2000 वाली नोट तो चल रही है, 1000 वाली तो बंद हो गई है, बंद है कि चालू है, बंद हो गई ना, निकम्मो तुमसे पूछा, मुझे पता ही है बंद हो गई। चलिए ठीक है, तो चलिए 500 वाले पे आ जाते हैं। तो 500 वाली मान ली 10,000 रुपये हमको पे करना है। मैं थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल करने जा रहा हूँ। 5,000 रुपये, 500 की जो नोट है वो मेरे पास 8 नोट है, 8 × 45 यानी कि कितना हो गया, 4,000 रुपये हो गया। 100 वाली जो नोट है मेरे पास वो कितनी है, 30 नोट है, कितनी है, 30 नोट है, कितना हो गया, 3,000। अपने आप को बता रहा सब कुछ, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर डिफरेंस बता रहा है कि अभी भी 3,000 रुपये बाकी है, 10,000 होने में 3,000 बाकी है अभी भी, 7,000 हुआ जोड़ने पर, समझ रहे हैं। तो 50 वाली कितनी नोट हमारे पास है, बताता हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से। 60 नोट है, कितनी है, 60 नोट। कैसे, 5 × 6 = 30 है ना, 3,000 रुपये हो गया। बोलिए यस और नो। ये मैंने मुश्किल कर दी आपके लिए थोड़ी सी, आप चाहें तो आसान कर सकते थे। 500 वाली नोट थी, आप 20 नोट करते, आपका ऐसे क्लियर हो जाता। 500 की नोट है, 10 नोट किया 5,000 हो गया, 20 नोट किया 10,000 हो गया। आपको मैंने मुश्किल कर दी आपके लिए, ताकि आपको करने में थोड़ा सा ईजी रहे आगे चल। एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए, नरेशन होगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन पीएनबी, बस काफ़ी है। अब 10,000 जमा हो गया, अब उसी से पैसा निकाल लीजिए, क्या करिए, निकाल लीजिए। अब पीएनबी सीआर में होगा, क्या होगा, क्योंकि अब वो गिवर है, वो दे रहा है, ठीक है ना। 1,000 रुपये निकाल लिए, अवनीश को फीस देनी थी, तो यहाँ पे आए, स्पेस दबाए, चेक निकल गया, इंस्ट्रूमेंट नंबर निकल गया, आगे बढ़िए। और यहाँ डीआर में कैश, क्या करेंगे आप, डीआर में कैश हो जाएगा, बस बीइंग कैश विदड्रॉन फ्रॉम पीएनबी। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक, कंट्रोल ए से सेव करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स एंड टू माय यूट्यूब फैमिली।